अब मुझे और अपने पिताश्री को अनुमति दो पुत्री, किंतु विश्वास रखो कि तुम हमारे मन में सदैव रहोगी। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। ये पुष्प कितने सुंदर हैं। ये पुष्प उड़कर मुझे कहाँ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? पुत्री अशोक सुंदरी कहीं आनंद में खोकर इस सीमा से बाहर न चली जाए। नहीं पुत्री, इसके आगे जाना उचित नहीं। इस वन की परिधि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु यहाँ से बाहर जाते समय अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं, अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना। माँ, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं अपने दिव्य रूप में ही यहाँ से बाहर जाऊंगी। इस प्रकार समय बीतता गया। पुत्री अशोक सुंदरी संतोष और आनंद का विस्तार कर सभी के दुख संताप हरने लगी। उसने चारों ओर प्रसन्नता का विस्तार किया और लोगों के जीवन में सुख एवं संतुष्टि ले आई। अर्थात माता निराशा से आशा और कामनाओं से संतुष्टि की यात्रा करवाने वाली दीदी अशोक सुंदरी ही है। हाँ भ्राता गणेश, परंतु मेरे लिए ये तभी संभव है जब कोई सच्चे हृदय से सत्कर्म करे, धर्म का पालन करे और प्रभु के प्रभुत्व में विश्वास रखे। किंतु माता, दीदी अशोक सुंदरी को दिव्य रूप धारण किए बिना नंदनवन से बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं थी? क्या उन पर कोई संकट छा सकता था? हाँ पुत्र, एक असुर था जिसने धरती पर आतंक फैला रखा था और उस असुर का नाम था हुण।
हुंड हूं मैं, महाराज हुंड। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। ये कैसे संभव है? हुंड के आतंक से इन्हें किसने मुक्त किया? और ये किसकी धुन है जिसने इन सब में एक नया विश्वास जगा दिया? देखता हूं और बुझा दूंगा उसके जीवन की ज्योति को। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। अद्भुत, सुंदर। हुंड को रोकने का दुस्साहस किसने किया? सुंदरी, हुंड हूं मैं। जहां चाहता हूं वहां जाता हूं। जो चाहता हूं उसे पाता हूं। फिर चाहे कैसा भी सुरक्षा चक्र क्यों ना हो, उसे भेदूंगा भी और तुम्हारे निकट आकर तुमसे विवाह भी करूंगा। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। बल नहीं तो कोई और उपाय करूंगा, किंतु तुम्हें अवश्य प्रभावित करूंगा। सुंदरी, देखो सुंदरी, कैसे इस स्थान में मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिए। कैसे आकृष्ट करूं इस सुंदरी को मैं।
समझ गया। ये कोमल निर्दोष सुंदरी न तो किसी असुर से आकर्षित होगी और न किसी ऋषि से। इसके लिए तो मुझे कोई अनोखा ही रूप धरना होगा। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। सुंदर, अति सुंदर। उचित समय आने पर तुम्हारी बेटी नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। तो क्या ये राजपुरुष ही नहुष है? जैसा देश वैसा भेष, संगीत प्रेमी राजपुरुष का रूप धरकर उचित किया मैंने। अब बस इस सुंदरी को अपने संगीत के सुर में डुबोना है मुझे। कदाचित ये सुंदरी इतनी सरलता से प्रभावित नहीं होगी। मुझे संगीत का और कौशल दिखाना होगा। ये जो भी है संगीत की कला में पारंगत है। आओ सुंदरी आओ, मेरे संगीत में रम जाओ, मेरे निकट आओ। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। अब कुछ ही पलों की देर है, फिर मैं तुम्हें पाने में सफल हो जाऊंगा सुंदरी। ये क्या हुआ? ये वहीं क्यों रुक गई? आओ सुंदरी आओ, मेरे संगीत में रम जाओ। ये हुंड तो आपको रिझाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था दीदी। तुम उचित कह रहे हो भ्राता गणेश। उसने मुझे अपने संगीत से प्रभावित किया था और बस एक ही पग रखती तो मैं नंदन वन के बाहर पहुंच जाती। अब रुकना मत सुंदरी, अपना पग वहां से बाहर रखो। ये जो भी है, इनकी दृष्टि इतनी लालसा भरी क्यों है? उसमें कपट की झलक क्यों है? यहाँ से बाहर जाते समय अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं, अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना। इस वन की परिधि में
कोई प्रवेश नहीं कर सकता। माँ की बात मानने में ही मेरी भलाई है। उचित समय आने पर तुम्हारी भेंट नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। नहीं, ये नहुष नहीं, अन्यथा मुझे इस पर और इसकी दृष्टि पर तनिक भी शंका नहीं होती। कुछ विशेष नहीं, केवल इसके संगीत ने प्रभावित किया है। क्या हुआ देवी, आप रुक क्यों गई? क्या आपको मेरा ये संगीत भाया नहीं? आपकी डफली की ताल और वीणा का मधुर संगीत दोनों ही अत्यंत अद्भुत है। किंतु आप वही है ना जो पहले ऋषि और योद्धा रूप में भी आए थे? मैं स्वीकार करता हूं, वो मैं ही था, महाराज हुंड। आपको देखते ही आपकी सुंदरता और सरलता पर मैं मुग्ध हो गया। आपसे प्रेम करने लगा और आपसे विवाह का इच्छुक हूं। मैं आपकी भावनाओं और आपके दृढ़ निश्चय का सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि मैं एक असुर हूँ? क्योंकि मेरा विवाह नियति ने पहले ही तय कर दिया है और मेरा मन अपने उसी वर के लिए समर्पित है। और एक बार स्त्री अपने हृदय में किसी को स्थान दे चुकी हो तो उसमें किसी अन्य को स्थान मिलना कैसे संभव है? अच्छा, कौन है वो जिसके प्रति आप समर्पित हैं? नाम क्या है उसका? और यदि उसी के साथ आपकी नियति निर्धारित है तो नियति ने उसे आपसे दूर क्यों रखा है? उचित है, यदि आपको उनका नाम जानकर ही संतोष होगा तो सुनिए। उनका नाम होगा नहुष। नहुष होगा? नाम होगा? अर्थात ये असुरराज हुंड कि अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, परंतु मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। ये कैसा परिहास है सुंदरी, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उससे विवाह करेंगी, उसकी प्रतीक्षा करेंगी? रुकिए सुंदरी, असुर हूं, मूर्ख नहीं, और इन मूर्खतापूर्ण कथाओं में मैं उलझने वाला नहीं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हुंड हूं मैं, हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। चाहूं तो तारों को टिमटिमाना भुला दूं, नदियों की दिशा बदल दूं, आकाश को धरती पर उतार दूं, अपने छल से और बल से मैं किसी को भी विवश कर सकता हूं। सुनो सुंदरी, किसी अजन्मे की प्रतीक्षा मत करो, तीनों लोगों की साम्राज्ञी बनाऊंगा तुम्हें। छल से, बल से किसी को भयभीत किया जा सकता है या युद्ध में किसी पर विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु एक स्त्री के हृदय पर नहीं, और ना ही उसे भयभीत किया जा सकता है। किंतु परंतु कुछ नहीं। झूठ अपने बल
छल और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ और फिर कभी लौटकर वापस मत आना। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं उसे नारी के आत्मसम्मान को खंडित करने का प्रयास समझूंगी और तुम्हें शाप देकर यहीं भस्म कर दूंगी। ऐसे कठोर शब्दों में आपकी चेतावनी सुनकर फिर हुंड का लौटने का साहस तो नहीं हुआ होगा ना? मेरा भी यही विश्वास था, किंतु जैसा सर्वज्ञात है, न तो अहंकार में डूबे हठी असुर को उसके हट से दूर किया जा सकता है, न ही भक्ति में डूबे भक्त को उसके भक्ति भाव से रिक्त किया जा सकता है। भक्ति में डूबा भक्त माता अवश्य मनसा दीदी को लेकर ही ऐसा कह रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू, इस भोजन के लिए आपको अनेकों अनेकों धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रभु, आपकी कृपा हो तो मुझे थोड़ा भोजन मिल जाए, बड़ी तीव्र भूख लगी है। इस भूखे को थोड़ा भोजन करवा दें प्रभु। हर हर महादेव। हे प्रभु, हे महादेव, ये भोजन आप ही की देन है और आप ही को समर्पित है। इस समय मुझसे कहीं अधिक आवश्यकता इस भोजन की इस वृद्ध भिक्षुक भक्त को है। घट घट में बसने वाले प्रभु, आपका तो सब में वास है, इस भिक्षुक भक्त में भी। ये लीजिए बाबा, भोजन ग्रहण कीजिए। कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी भूख तो इनके मुख पर प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव देखकर ही मिट गई। अब बस थोड़ा जल पीकर अपनी भूख को शांत करता हूं। सत्य है ये, पिताश्री का महान भक्त है ये। सदाचार ही इसके जीवन का आधार है, तो इसे उसका फल भी मिलना चाहिए। चंद्रधर, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। अब समय आ गया है मुझे अपना कार्य करने का। इस भोजन को पाकर इसे मेरे चमत्कार में, मेरे अस्तित्व में और मेरी कृपा में विश्वास होगा, तो धीरे धीरे इसके मन में भी मेरी भक्ति जागृत होगी।
नहीं, इसके हाथ मेरे लिए नहीं जुड़े और ये मेरी ओर देख भी नहीं रहा है, तो फिर ये किसका अभिवादन कर रहा है? हे प्रभु, हे महादेव, मुझे ज्ञात है आप ही का चमत्कार है ये, जो आपने मुझे फिर से भोजन प्रदान किया। अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकते ना आप प्रभु, इसलिए आपने अपना प्रसाद मुझे प्रदान किया। उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। शिव भक्ति के आगे तो इसे कुछ दिखता नहीं है। इसने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कल्पना का द्वार खुल जाए। धन्यवाद प्रभु। माता, फिर दीदी अशोक सुंदरी उस असुर के विवाह प्रस्ताव से कैसे मुक्त रही? उस दिन तो वो चला गया, किंतु दुष्ट की दुष्टता कहाँ थमती है। वो तो फिर लौटने का मन बना चुका था, छल करना चाहता था। इसलिए पुत्री अशोक सुंदरी को विश्वास दिलाने के लिए कि वो फिर नहीं लौटेगा, कुछ समय तो उसने कुछ नहीं किया, किंतु फिर एक दिन कुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं, निराशा नहीं, पराजय नहीं, युक्ति योजना पर विचार करो और सफलता प्राप्त करो। ये सब क्या हुआ है? जैसे कोई बवंडर आया हो और सब तहस नहस कर गया हो। ये वृद्धा कौन है और इन्हें क्या हुआ है? रक्त। कौन हो सकती है ये? नहीं नहीं, हुन तो निराश होकर जा चुका है, फिर नहीं लौटा। वो नहीं है ये, ना ही उसका कोई छल हो सकता है।
वैसे भी ये तो कोई पवित्र आत्मा ही लगती हैं, जिनके पास पिताश्री को प्रिय बेलपत्र है। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। तुम्हारे मन की करुणा ही तुम्हारी दुर्बलता बनेगी सुंदरी। माता, माता, माता उठिए, अपनी मूर्छा से बाहर आइए माता। शिव 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 शिवा, शिव। चिंता मत कीजिए, आप कुशल हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। माता, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुंची? मैं एक शिव भक्त हूँ पुत्री। प्रभु पूजा के लिए बेलपत्र एकत्रित कर रही थी, तभी एक बवंडर आ गया और उसी से बचने के लिए यहाँ आ पहुंची और मैं ठोकर खा के गिर पड़ी। अवश्य ये वही बवंडर था जिसने मेरी रंगोली भी नष्ट कर दी। मुझे मेरी मूर्छा से बाहर लाने के लिए अनेकों धन्यवाद पुत्री। अब मैं अपने आश्रम जाकर प्रभु शिव शंकर शंभू की पूजा करना चाहती हूँ। हर हर महादेव। इस दंड की सहायता से चले। माता, ऐसी अवस्था में आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। ये दीजिए मुझे। ओह, तो ये वही दुष्ट असुर था जो दीदी को छल रहा था। हाँ, किंतु मैं जब तक ये समझ सकी बहुत देर हो चुकी थी। माता, आप यहाँ विश्राम कीजिए। ये क्या हुआ? ये द्वार कैसे बंद हुआ? कैसे क्या? मैंने बंद किया इसे। छल, बहुत बड़ा छल है ये। भूल कर दी, हुंडे ने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज अपने छल से और बल से मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। क्या हुआ सुंदरी? अपने भय को छिपाने के लिए तुम मुस्कुरा रही हो। हुंड के समक्ष तो भय भी भयभीत हो जाता है।
किंतु तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये दुस्साहस फिर मत करना हुन। नारी यदि मुस्कुरा दे तो उसका अर्थ दुर्बलता नहीं, उसका निर्भय और सबल होना है। और ये नारी तुम्हें चेतावनी दे रही है, तुम कुछ भी कर लो पर तुम मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं बना सकोगे। संभवतः तुमने मुझे ध्यान से नहीं सुना। प्रेम से नहीं तो बल से प्राप्त करूंगा तुम्हें, तुमसे विवाह करूंगा अभी इसी क्षण। सावधान हुन, आगे आए तो बहुत पछताओगे। हाँ, अब जाके तुम्हारे मुख पर भय का भाव दिखा, अच्छा लगा। सुंदरी, अब मान भी लो और जान भी लो, हुंड को कोई भी नहीं रोक सकता। मूर्ख, मैं जगत जननी माँ पार्वती की पुत्री हूँ, जिनके उग्र रूप की हुंकार मात्र से ही बड़े बड़े दैत्य, दानव और असुर सभी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और मेरे पिता देवाधिदेव महादेव थे, जिनका कार्य ही है दुष्टों का संहार। उनकी पुत्री को भयभीत करना चाहते हो तुम, जो जन्म से ही निर्भय हो, उसे भला किसका भय? पुत्री किसी की भी हो, किंतु इस समय तुम मेरे वश में हो। वश में तुम्हारी बुद्धि नहीं है मूर्ख। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी दे रही हूँ, संभल जाओ वरना अपना सर्वनाश करवा लोगे, भस्म हो जाओगे। तुम्हारे माता पिता महान हैं, तो मैं भी कुछ कम नहीं। हुंड हूं मैं, और हुंड के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इतने पाप और अधर्म किए उसने, एक नारी को छला, बंदी बनाया, उसे स्वयं से विवाह करने के लिए विवश करने का प्रयास किया, किंतु उस विद्युत प्रवाह से उसकी आंखें अवश्य खुली होंगी, उसे सद्बुद्धि आ गई होगी ना? भ्राता, यदि असुरी प्रवृत्ति वाले नारी का सम्मान करते, उन्हें समझते, उन्हें उच्च स्थान देते, तो इस संसार में भूत में भी और भविष्य में भी हिंसा कम हो जाती और नारी सुरक्षित रहती। किंतु हुंड जैसे असुर इस बात को ना समझकर अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। तुम्हें क्या लगा इस साधारण वार से हुंड भयभीत होगा? नहीं, कदापि नहीं। नहीं, तुमने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघी हैं, किंतु तुम्हें उनका दंड मैं नहीं, मेरे पति नहुष देंगे, वही तुम्हारा वध करेंगे। अच्छा तो बुलाओ अपने नहुष को, मैं भी तो देखूं कहाँ है वो शीघ्र ही तुम्हारा काल बनकर जन्म लेंगे, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी जब वो तुम्हारा वध करेंगे, और मैं तभी उनसे विवाह करूंगी। ये मेरा प्रण है। नारी की शक्ति को पहचानना सीखो हुन। तुम मुझे बंदी बनाकर रखना चाहते हो? मैं अभी यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। शक्ति है नारी, और शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। मूर्ख,
कहीं नहीं जा सकती सुंदरी। हाँ? ये क्या हुआ? ये यहाँ से कैसे मुक्त हो गई? शक्ति है नारी, और शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। मूर्ख। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। उस सजन में नहुष को अजन्मा ही रहने दूंगा। मिटा दूंगा उसके जन्म के कारण को। फिर चाहे उसके लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करना पड़े तो अवश्य करूंगा। और ये हुंड की चेतावनी है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं आपकी आज्ञा के विपरीत आज मैं अपने साधारण स्वरूप में ही नंदन वन की सीमा के बाहर चली गई। अब ये हठी असुर नहुष जी के माता पिता को ढूंढने और उन्हें आहत करने के प्रयास में अपनी दुष्टता से संसार में शोक का कारण बनेगा, किंतु मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। इसलिए नहुष जी के जन्म होने तक मैं उनकी और संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा के लिए तपस्या करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं सफल रहूं। दुष्ट हुंड की दुष्टता की कोई सीमा ही नहीं थी। वो तो संसार की सभी गर्भवती नारियों का वध करना चाहता था। ऐसा होने से रोकने के लिए देवर्षि नारद उसके पास गए और उस दुष्ट को नहुष के माता पिता का परिचय दे दिया। बस ये ज्ञात होते ही हुंड ने एक पल का भी विलंब नहीं किया और नहुष का जन्म लेते ही उनका वध करने की इच्छा लेकर पहुंच गए। कौन है यहाँ? किसका त्रिशूल है ये? इस त्रिशूल को तो मैं अपनी गदा से ही भेद दूंगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा। अवश्य कोई मायावी शक्ति है। यहां इस द्वार से भीतर जाऊंगा। कौन है? किसका दुस्साहस है ये? साहस है तो सामने से वार करो। लौट जाओ असुर, हमारे रहते तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकते। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, लौट जाओ असुर, हमारे रहते तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकते। जाओ, चले जाओ। माता, तो क्या हठी हुंड अपने हठ का त्याग कर अपनी पराजय स्वीकार कर लौट गया? जब बल निरर्थक हो जाए तो दुष्ट अपने छल का प्रयोग करने लगता है।
और एक दिन जब ऐसा अवसर प्रकट हुआ तो उसका छल योगिनियों से भी छिपा रह गया। उसने अपनी माया से दाई माँ से वो करवा लिया जो वो अन्यथा कदापि नहीं करती। शिशु के स्वास्थ्य के लिए माँ का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। रानी माँ, आप विश्राम नहीं करेंगी तो आप दुर्बल हो जाएंगी, फिर अपने शिशु का पालन पोषण कैसे करेंगी? अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए रानी माँ। महाराज, ये तो आपके भी विश्राम का समय है। नन्हे नहुष, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? पुत्र, 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 मेरा पुत्र कहाँ है? पुत्र! हमें क्षमा करें माता, हम शिशु नहुष की सुरक्षा करने में असफल हो गईं। वो दुष्ट असुर उन्हें लेकर चला गया। फिर हुंड ने नहुष के साथ क्या किया माता? दुष्ट असुर से दया की आशा कहाँ की जा सकती है पुत्र। हुंड तो अपनी क्रूरता और दुष्टता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता था। रसोइये को बुलाओ। प्रणाम महाराज। आज खाने में क्या बनाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा।
तुम्हारे समान निर्दोष शिशु को मैं मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूँ? किंतु तुम सुरक्षित हो, ये महाराज हुंड को नहीं ज्ञात होना चाहिए। उसका कुछ उपाय तो करना ही होगा मुझे। मैं तुम्हें यहाँ इस निर्जन स्थान पर छोड़ रहा हूँ। आगे तुम्हारा भाग्य। महर्षि वशिष्ठ और देवी अरुंधति ने नहुष को अपनाकर उनका पालन पोषण किया। किंतु वो तो राजपुत्र थे और अपने वास्तविक माता पिता से दूर हो गए थे ना। साधारण राजपुत्र ही तो नहीं रहना था नहुष को, इसलिए उनका भाग्य उन्हें महर्षि वशिष्ठ के पास ले गया। क्योंकि नहुष को तो अपने जीवन में महान राजाओं और योद्धाओं के कुल का आरंभ करना था, जिसके लिए ज्ञान और पराक्रम दोनों की आवश्यकता थी। और महर्षि वशिष्ठ से गुरु रूप में उन्हें ये सब प्राप्त हुआ, जो कदाचित राजभवन में रहकर संभव नहीं था। किंतु उनके माता पिता तो उन्हें खोकर बहुत विचलित हो गए होंगे ना माता? माँ की ममता माँ भली भांति समझती है, इसीलिए माँ ने उनके दुख को समझते हुए उसका निराकरण भी किया। ये कैसा अन्याय! प्रभु, ये कैसा अन्याय है! आपने हमें पुत्र भी दिया और अब उसे छीन भी लिया। प्रभु, कहाँ है हमारा पुत्र? वो सुरक्षित है भी या नहीं? हम उसे फिर कैसे प्राप्त करें प्रभु? माँ सुनिए हमारी गुहार, हमारा कष्ट दूर कीजिए माँ। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र सुरक्षित है और अपनी नियति के अनुसार महानतम गुरु से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। किंतु माँ, हम उसके साथ से कब तक वंचित रहेंगे? जो कष्ट आज आपको हो रहा है, विश्वास रखिए, समय आने पर आपको इससे मुक्ति भी मिलेगी और आपका सुख दुगना होगा जब आप मेरा संकेत पाकर नंदन बन जाएंगे। तो आपको अपने पुत्र और पुत्र वधू दोनों का साथ मिलेगा। किंतु दीदी, उस दुष्ट हुंड का क्या हुआ? वो कहाँ शांति से बैठने वाला था? हाँ पुत्र, उसने नहुष को मृत मानकर अधिक विलंब नहीं किया और वो शीघ्र ही नंदन वन पहुंच गया। अशोक सुंदरी, तुम्हारा ये तप व्यर्थ है, क्योंकि जिसके ध्यान में तुम बैठी हुई हो, उस नहुष को तो मैं अपना भोजन बना चुका हूं। क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या करूं?
तुम्हारी मूर्खता पर मुस्कुराने के सिवाय और क्या कर सकती हूँ? मूर्खता? किसकी मूर्खता? मूर्ख असुर जिसका जन्म स्वयं श्री दत्तात्रेय के आशीर्वाद से हुआ हो, जिस पर जगत जननी माँ पार्वती की कृपा हो, जिसके जीवन के लिए मैं यहाँ तप कर रही हूँ, उसे हानि पहुँचा सकती हूँ? ये विश्वास तुम्हारी परम मूर्खता ही तो है। जीवित है नहुष और वही तुम्हारे काल बनेंगे होंगे। तो जाओ, अब तुम उनकी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं यही तप में रहूंगी। तुम्हारे अंत के साथ ही मेरा ये तप सफल होगा। नहीं सुंदरी, मूर्खता मैं नहीं, तुम कर रही हो, और अब इसका प्रमाण लेकर ही लौटूंगा मैं। माता, तो क्या हुंड को ज्ञात हो गया कि रसोइये ने शिशु नहुष का वध नहीं किया था? हाँ पुत्र, जिसके दंड स्वरूप उसने रसोइये का वध कर दिया। जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों से लड़ता है वो कभी नहीं हार सकता, किंतु जो अपनी त्रुटि को ही सही सिद्ध करने में लग जाए उसकी विजय कभी नहीं हो सकती। बारंबार असफल होने के पश्चात भी हुंड निरंतर नहुष को ढूंढता रहा। तो नहुष तो सुरक्षित थे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। वो दिन भी आ गया जब नहुष अपनी शिक्षा संपन्न कर तैयार थे और नियति ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां उन्हें होना चाहिए था। उत्तम पुत्र नहुष, तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। तुम सर्व समर्थ और सारी कलाओं में निपुण हो। गुरुदेव, मैं जब भी आपसे पूछता था तो सदा एक ही उत्तर पाता था कि मुझे मेरे माता पिता का ज्ञान तभी होगा जब मैं अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। नंदनवन जाओ पुत्र, वहीं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और अपने माता पिता से भी भेंट वहीं होगी। समय आने पर जब आप मेरा संकेत पाकर नंदन वन जाएंगे तो आपको अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों का साथ मिलेगा। हाँ प्रिय, ये अवश्य माता का संकेत है। हमें शीघ्र नंदनवन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कदाचित यही है वो जिसके आगमन की सूचना महाराज हुंड चाहते हैं। मैं अभी उन तक ये समाचार पहुंचाता हूँ। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, एक दिव्य देवी के दर्शन होंगे। तुम उस देवी को विवाह का प्रस्ताव दोगे और उसके बाद जो भी घटनाएं घटित होंगी
उन घटनाओं में ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य निहित है। हे देवी, मुझे नंदन वन में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। नहुष हूँ मैं, नहुष हूँ मैं। तो तुम यहाँ पहुंच ही गए नहुष। अब आएगा आनंद। सर्जना और संहार जैसी महानतम शक्तियों से युक्त नारी को मात्र उपभोग की वस्तु समझने वाले अपने विनाश को आमंत्रण देते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।